राम राम जी सराम। और क्यों क्या लगी कल वाली क्लास? बढ़िया लगी होगी। बहुत अच्छो रिस्पॉन्स देने लग रहे हो सारा ही। आगे होगा वो शेयर करो इन और आगे वीडियो सारा तक पहुंचाओ ताकि सारा ही वीडियो को लाभ प्राप्त कर सके। तो कल अपना टॉपिक चलो अपना मानव रोग जो मैं था सारी वीकेंसी अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिंग अंदर आप पढ़ लियो जीवाणु जनित रोग जगह आप कुछ रोगों की बात कर लियो तो कुछ की आज करेंगे। तो करना शुरू। कुछ चीज नहीं समझ में आवे तो कह था कमेंट में पूछे करो। और एक चीज मैं देखो था बताऊं वीडियो शुरू करने पहला या टॉपिक शुरू करने पहला वीडियो जी आप बनावा तो इन अंदर कुछ कमी पेशी आवे है जिया की वीडियो में कई बार दारियां सी आप हो रहा है, ठीक है, या वॉइस में प्रॉब्लम आप हो रहा है तो मैंने बता दे करो धीरे धीरे अंदर भी सुधार हुआ है। बाकी देखो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है ये तो सामना करना ही पड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन जो मैटर करवाया जाए खास करके भी पर ध्यान देगा, ठीक है। और मैटर जो करवाया जाए अपने वो इंपॉर्टेंट है ना कि वीडियो कुछ भी है भाई हाँ आप कमियां बिल्कुल कमियां आनी निकला है तो अपना अपनी कमियां को एहसास भी हुआ है कि कमियां क्या नहीं हुआ है, ठीक है। तो फिर भी थे बताई करो और जो मैटर करवाया जाए भी पर ध्यान दे करो भी वो किसों को थाने मिल रहा है, ठीक है। चलो अब आप अपने टॉपिक पर आवा और टॉपिक पर ही बात करा। चलो जी। तो आज को जो पहला रोग है वो है हैजा। हैजन के मपा कोलेरा की केम तो जीवाणु की सुबह को जीवाणु का नाम सगे सगी बहुत सगा पर नाम जो रोग है जो लगभग जीवाणु का नाम पर ही है। जीवाणु का नाम क्या है? विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा। कोलेरा नाम उठाओ कोलेरा से जोड़ दो हो गया याद विब्रियो कोलेरा कोई दिक्कत को नहीं। हैजा है ना इस रोग में क्या होता है बंदे को इतने ज्यादा लूज मोशन लगते हैं उल्टियां लगती है कि उसके शरीर में बहुत ज्यादा पानी की कमी आ जाती है। ये लिखा हुआ है रोगी के शरीर में पानी की कमी। अब पानी की कमी है आपको पता है हमारे शरीर में लगभग 70 से 80% भाग होता है वो पानी का ही होता है, ठीक है। फिर अपनी बात करते हैं रक्त संचार धीमा हो जाता है। यह रक्त संचार क्या होता है आपको इसके साथ साथ मैं एक बात बताता हूं हमारे शरीर में जो परिवहन का काम है ना, परिवहन का मतलब हार्मोन्स को इधर से इधर लेके जाना, एंजाइम्स को इधर से उधर लेके जाना, पचे हुए भोजन को अंगों तक पहुंचाना, ऑक्सीजन का परिवहन, CO2 का परिवहन, उत्सर्जित पदार्थों को निष्कासन में परिवहन, ठीक है। जितने भी काम परिवहन के काम हो रहे हैं वो सारे के सारे कौन करता है? रक्त करता है, रक्त। अब रक्त संचार धीमा यानी कि हैजे में क्या हो गया बंदे के अंदर पानी की कमी हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है रक्त संचार भी क्या हो जाता है उसका धीरे हो जाता है, धीमा हो जाता है। रक्त संचार यानी कि जो ब्लड बॉडी में चलता है वो भी धीमा हो जाता है, ठीक है। उस प्रकार से भी इसका ये लक्षण होता है। दूसरा प्यास ज्यादा लगती है। पानी की कमी होगी शरीर में तो रोगी को प्यास लगेगी। अब सोच के देखो प्यास लग रही है उसको लेकिन पानी स्टोर नहीं हो रहा उसके बॉडी में, उल्टी से लूज मोशन बेसिक वैसे ही बाहर आ रहा है, ठीक है। तो इस रोग का मेन क्या बातें हैं विब्रियो को ले रहा है इसका जीवाणु होता है। फैलता किसे? ये फैलता है मक्खियों के माध्यम से। सीधी सी बात है मक्खियां दूषित होती हैं वो पानी को दूषित करती हैं हमारे भोजन को दूषित करती हैं उसके द्वारा ये फैलता है, ठीक है। तो ज्यादातर दूषित पानी से लिए फैलता है ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसका उपचार क्या है? उपचार में आपको एक ये नाम याद रखना है पानी में लाइम क्लोराइड व क्लोरोजिन से शोधित करके पीना चाहिए। लाइम क्लोराइड और क्लोरोजिन से आपको पानी को क्या करना है? शुद्ध करना है, शोधित करना है, साफ करना है, फिल्टर करना है, उसके बाद में पानी को पीना है। पानी को उबाल कर पीजिए, ठीक है, पानी को उबाल कर पीजिए ये भी बेस्ट है। हैजा का टीका लगवाएं, हैजा का टीका लगवाएं बस, ये इतनी बात नहीं है इसकी और कोई बात नहीं है। हैजा रोग की क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है? मेन आपको इसको जीवाणु याद रखना है, लक्षण क्या है? शरीर में पानी की कमी हो जाती है, दो, तीसरी बात लाइम क्लोराइड क्लोरोजिन और चौथी हैजे का टीका। इसमें से अपने को मिलते हैं 4 क्वेश्चन। हैजा रोग अन्य नाम कोलेरा, जीवाणु विब्रियो कोलेरा, मक्खियों के द्वारा फैलता है, रोगी में शरीर के पानी की कमी हो जाती है, रक्त संचार धीमा हो जाता है, प्यास ज्यादा लगती है और उपचार में आपको याद रखना है पानी को लाइम क्लोराइड व क्लोरोजिन से शुद्ध करके पीना है, हैजे का टीका लगवाना है, ठीक है। ये रोग है। अगला रोग है टीटनेस। टीटनेस का अन्य नाम होता है लॉकजा, धनुष्टंग का। लॉकजा का मतलब क्या होता है? जो बंदे के रोगी के जो जबड़े होते हैं वो लॉक हो जाते हैं, ठीक है। हड्डियां होती हैं जो हमारे शरीर की वो मुड़ जाती हैं, क्या होती हैं? मुड़ जाती हैं, ठीक है। धनुष्टंकार का मतलब यही है वो शरीर होता है वो एक धनुष की आकृति है। अब जैसे हमारा शरीर बिल्कुल स्ट्रेट होता है तो इसका जो शरीर है वो कुछ इस प्रकार से मुड़ जाता है,
इस प्रकार से, ठीक है। तो धनुष्टंकार भी इसको रोग को बोलते हैं। जीवाणु होते हैं इसका बेसिलस टिटेनी और क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। बेसिलस टिटेनी और क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, ज्यादा याद रखना आपको, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी आपको याद रखना है रोग की। इसका भी नाम जीवाणु को याद करने में टिटेनी, टिटनेस, बस हो गया याद, कोई दिक्कत नहीं है। यह फैलता कैसे है? घाव से होकर शरीर में प्रवेश करता है। जैसे कि अपने किसी लोहे की या किसी वस्तु से चोट लगती है तो हमारे क्या हो जाता है, वहां पे घाव बन जाता है, और घाव जैसे हमारे शरीर पर बनता है तो ये जो जीवाणु होता है इस घाव से हमारे शरीर में प्रवेश करता है, ठीक है। पेशियों में आकुंचन व प्रसारण रुक जाता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। पेशियां क्या होती है? हमारे शरीर में पेशियां पाई जाती हैं, हड्डियों के ऊपर पाई जाती है, मसल्स बोलते हैं इन्हें आप, ठीक है। इसमें क्या होता है? आकुंचन का मतलब होता है सिकुड़ना, और प्रसारण का मतलब होता है फैलना। आकुंचन और प्रसारण रुक जाता है, आकुंचन और प्रसारण, यानी कि हमारी जो मांसपेशियां होती हैं वो फैलना सिकुड़ना रुक जाता है, उसका फैलना और सिकुड़ना रुक जाता है। तो व्यक्ति का शरीर जो अकड़ा सा फील होता रहता है, उसका शरीर क्या, उसका अकड़ा रहता है, अकड़ा रहती है शरीर में, ठीक है। इसका उपचार क्या है? टीटी बैक इंजेक्शन लगवाना चाहिए, एटीएस का टीका लगता है और पेनिसिलिन का टीका लगता है, 3 टीके। टीटी टीटनेस, ज्यादातर आपको टीटी ही याद रखना है, टीटी का इंजेक्शन लगता है। और आपको मैं इसके साथ साथ एक विशेष बात बताता हूं, डॉक्टरी लाइन जो ये बात बोलती है, आपको हर 6 महीने में टीटनेस का टीका लगवाना चाहिए, हर 6 महीने में। क्योंकि आपको पता है, हमें सबको पता है, दैनिक जीवन में हमारे कहीं ना कहीं कभी ना कभी छोटी सी छोटी चोट भी लगती रहती है नॉर्मल सी, ठीक है, जिसमें हल्का सा खून, जैसे मान लीजिए अपने नीडल लग जाती है, नाइफ लग जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर में थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, अपने इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, लेकिन वो वहां पे खून तो निकल रहा है, घाव तो बन रहा है ना, तो अपने इसको इग्नोर कर देते हैं, कुछ नहीं होता इतना से। लेकिन आपको ध्यान रखना है, हर 6 महीने में आपको ये टीटनेस का टीका लगवाना चाहिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हर 6 महीने आप लगवाइए, तो आपको टीटनेस रोग कभी नहीं होगा। हर 6 महीने लगवा, मात्र 11 रुपए का इंजेक्शन आता है, 10 रुपए का इंजेक्शन आता है, आराम से लगवाइए। 1 ml दवाई होती है उसमें, ठीक है। तो आपको हर 6 महीने में टीटनेस टीका लगवाना चाहिए, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब ये टीटनेस की 2 बातें हो गई, ठीक है, हैजा की बातें होगी, जीवाणु आपको याद हो गया। उपचार में आपको एक ये ध्यान रखना है, टोटल यहां से अपने को क्वेश्चन कितने मिलते हैं? 4 इससे मिल गए, 5वां क्वेश्चन ये मिल गया, 6ठा क्वेश्चन ये मिल गया, 7वां क्वेश्चन ये मिल गया, 8वां क्वेश्चन ये मिल गया, और 9वां क्वेश्चन अपने को ये मिल गया, ठीक है। टोटल इस स्लाइड से अपने को 9 क्वेश्चन मिलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, करांगे शुरू। चलो देख लो, एक अच्छे दिन है, सुनो, लिखा नहीं, राइटिंग आई, सुनी नहीं। डिप्थीरिया, तो सबसे पहले जीवाणु का नाम याद रखना जरूरी है अपना खातर, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, नाम से पता चला है, डिप्थीरिया डिप्थीरियाई, हो गया याद, कोई दिक्कत नहीं है। गले में कृत्रिम झिल्ली बनने से रोगी के श्वास लेने में या सांस लेने में उसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। गले में क्या होती है, कृत्रिम झिल्ली बन जाती है अपने आप ही, जिसको क्या होती है, उसके सांस लेने में उसको प्रॉब्लम आती है, सांस लेने में कठिनाई होती है। संक्रमित दूध के माध्यम से फैलता है, संक्रमित दूध के माध्यम से, ठीक है। यह जीवाणु मान लीजिए रोग, अब आगे कैसे फैलेगा, रोगी व्यक्ति है, ठीक है, उसके थूक से, बलगम से, वमन यानी उल्टी के माध्यम से शरीर से बाहर आता है और दूसरे लोगों को प्रभावित करता है, बस। इसमें आपको क्या बात ध्यान में रखनी है, सिर्फ 2 ही, डिप्थीरिया, कृत्रिम झिल्ली बनने से सांस लेने में कठिनाई। उपचार, डीपीटी का टीका, डीपीटी का टीका, डिप्थीरियाई एंटीटॉक्सिन, डीपीटी का पूरा नाम, क्वेश्चन नंबर 3 यहां से बन गया। तो ये तो डीपीटी का टीका तो उपचार में आपको लगवाना ही है रोगी को, ठीक है। और क्या करना है, रोगी के नाक व मुंह को पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट जिसका सूत्र होता है KMnO4, इसको लाल दवा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाल दवा, इसलिए मैंने लाल मार्कर से लिखा है, लाल दवा भी बोलते हैं। उससे क्या होता है, उसका जो मुंह है और नाक है उसको साफ करना चाहिए, उसका मुंह जो है धोने चाहिए, ठीक है जी। डिप्थीरिया में कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, कृत्रिम झिल्ली बनने से सांस लेने में कठिनाई, संक्रमित दूध, बलगम वमन आदि के माध्यम से यह फैलता है। डीपीटी का टीका लगवाना है उपचार में। डीपीटी का पूरा नाम डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन, रोगी के नाक व मुंह को पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 लाल दवा से धोना चाहिए।
ये हो गया जी डिप्थीरिया रोग। आगे बात करते हैं कोड या कुष्ठ। कोड या कुष्ठ रोग, इसकी जो खोज की थी वो हैंसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। किस वैज्ञानिक ने की थी? हैंसन। और नाम दिया था लेप्रोसी ने। ठीक है, क्या नाम दिया था? लेप्रोसी ने नाम दिया। तो फिर नाम, फिर जीवाणु इसने नाम दिया तो अपना ही नाम देगा, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। लेप्रोसी लेप्री, लो जी ये भी याद हो गया। ठीक है, लक्षण क्या क्या? उत्कों में अपक्षय होता है। उत्कों में मतलब क्या होता है? अपक्षय। अपक्षय का मतलब होता है हानि, उत्कों का टूटना। उत्तकों में हानि होती है, अपक्षय का मतलब हानि होती है। शरीर पर चकते बनते हैं या चकते बनने लग जाते हैं या बनते हैं, जो भी। ठीक है, चकते का मतलब होता है इस प्रकार से। ठीक है, शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। वो भी कहां पे? मुख्यतः कोहनी, घुटना व कलाई के आसपास के जो तंत्रिकाएं कोशिकाएं होती हैं वहां पर ये प्रभावित होती है। ठीक है जी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उपचार, उपचार में आपको मेडिसिन बताइए। एक तो डेप्सोन मेडिसिन आती है, फिर क्लोफाजिमिन मेडिसिन आती है, सिफेमिलिसिन मेडिसिन आती है, एमपीडी का टीका आता है। तो आपको ये चारों मेडिसिन भी ध्यान रखनी है। और जो डेप्सोन मेडिसिन है ना, ये माइंड या तंत्रिका की मेडिसिन है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अगला रोग है अपना काली खांसी। काली खांसी को बोलते हैं कुकर खांसी। पहले बात तो जीवाणु होता है हीमोफिलस पर्टुसिस। कौन सा? हीमोफिलस पर्टुसिस। जीवाणु हीमोफिलस पर्टुसिस, ये आपको याद में रखना पड़ेगा। ठीक है, रोग का प्रसार यानी कि रोग किसके फैलते द्वारा फैलता है? तो रोग फैलता है हवा के माध्यम से। किसके माध्यम से? हवा के माध्यम से। खांसी भी हवा के माध्यम से ही फैलती है। मुख्य रूप से बच्चों में पाया जाता है। मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? ज्यादातर बच्चों में पाया जाता है। तो इसका उपचार क्या है? डीपीटी का टीका लगवाना है। किसका टीका लगवाना है? डीपीटी का। वो छोटे होते बच्चों को लगवा दिया जाता है। ठीक है, आजकल तो आपको पता है एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है। ठीक है, तो आपको इसमें दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो कुकर खांसी ध्यान रखना है, एक हीमोफिलस पर्टुसिस और एक डीपीटी का टीका, और मुख्य रूप से बच्चों में पाया जाता है। 4 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। अगली बात करते हैं अगला रोग, सिफिलिस। कौन सा रोग? सिफिलिस। यह भी एक प्रकार का एसटीडी रोग है। एसटीडी यानी कि यौन संचारित रोग। ठीक है, जीवाणु ट्रेपोनेमा पैलिडम। ट्रेपोनेमा पैलिडम इसके जीवाणु का नाम होता है, यानी कि इसके माध्यम से फैलता है। इसके जीवाणु के द्वारा ये होता है रोग। ठीक है, रोगी व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संपर्क से, मान लीजिए कोई इस रोग से ग्रसित व्यक्ति है, ठीक है, उसके द्वारा ये व्यक्ति किसी और के साथ असुरक्षित यौन संपर्क बनाता है तो उसके द्वारा भी ये रोग फैलता है। होता क्या है इसमें? इसमें नर व मादा के जनन अंग जो होते हैं, नर व मादा के जनन अंग पर लाल रंग के दाने बनते हैं। पहले शुरुआत में क्या होता है? जैसे ही, अब देखो सिफिलिस रोग में होता क्या है? जीवाणु ट्रेपोनेमा पैलिडम। ठीक है, प्रभावित किसको करेगा? जैसे मान लीजिए कोई रोगी व्यक्ति है, उसके साथ ये असुरक्षित यौन संपर्क बनने से दूसरा व्यक्ति प्रभावित होगा। फिर क्या होगा? नर व मादा के दोनों जो जननांग होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, उन पर लाल रंग के दाने बन जाते हैं। बाद में क्या होता है? ये दाने बाद में पूरे शरीर पर फैल जाते हैं। उसके बाद में जब इस रोग का अंत हो जाता है, मान लीजिए सबसे प्रभावी अवस्था इस रोग की आ जाती है, तो उसमें ये हृदय को भी प्रभावित करता है, यकृत को प्रभावित करता है और मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। उपचार क्या है इसका? उपचार है इसका पेनिसिलिन। बस इतनी बातें हैं। अब देखिए 2-4 बातें मैं आपको एक्स्ट्रा और बता देता हूं, उसको ध्यान से सुनिए आप। नंबर 1, अपना पहले रोग का इंट्रोडक्शन कर लिया। किस रोग क्या होता है, किस प्रकार के रोगों को किस किस श्रेणी में रखा गया है, संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग। ठीक है, उसके बाद में अपने संक्रामक रोग स्टार्ट किया था, जिसमें अपने किया था जीवाणु को शुरू। तो जीवाणु को अपने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद में अपने कल करेंगे विषाणु जनित रोगों के बारे में। तो विषाणु को मैं आपको 2-4 बातें बता देता हूं। वैसे तो विषाणु जनित रोगों की एक बात तो यह है कि विषाणु की जो खोज है वो की थी इवोनोविस्की ने। विषाणु को सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी बोला जाता है। ठीक है, विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी या विषाणु विज्ञान कहते हैं। ठीक है, विषाणु से होने वाले जो रोग होते हैं ना, उन पर एंटीबायोटिक्स दवाइयां असर नहीं करती। ठीक है, यह बात आपको 4-5 बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में कल अपने शुरू करेंगे विषाणु जनित रोगों के बारे में। तो यह क्लास आपको कैसी लगी? आपके लिए यह क्लास हर कंपटीशन एग्जाम के लिए यूजफुल होने वाली है। और इस क्लास को मैं थोड़ा सा अपने अलग अलग पार्ट में करेंगे, लगभग 6-7 पार्ट आएंगे इसके। ठीक है, तो आपको सारे पार्ट प्रॉपर देखने हैं। ये नहीं देखना कि इतनी इतनी लंबी लंबी वीडियो आ रही है। देखो वीडियो लंबी आ रही है लेकिन आपको मैटर भी मिल रहा है। ठीक है,
तो मैटर देंगे तो टाइम तो लगेगा, कम टाइम के अंदर ज्यादा मैटर पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है, अगर ढंग से करवाया जाए तो, ठीक है। नहीं तो सीधा मैं आपको इसकी पीपीटी दे दूं बना के, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको हर चीज समझाने की कोशिश करता हूँ प्रॉपरली, तो आप इसको वीडियो को पूरा देखा करो, ठीक है। वीडियो को जो भी आपको वीडियो में आपका जो ओवरव्यू बनता है उसको दिया करो, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो अब अपनी बात करेंगे कल इसके बारे में आगे, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। तो आगे आगे अपने इसको और ज्यादा सुधार करेंगे चीजों में, और ज्यादा आपको मैटर प्रोवाइड करवाया जाएगा, पूरी आपका पूरा सहयोग किया जाएगा, आप सहयोग कीजिए, हम सहयोग करेंगे बस। तो तब तक अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, पढ़ाई करते रहें लगातार, वीडियो के माध्यम से, बुक के माध्यम से, ठीक है। बाकी हम दुआ करते हैं कि हमारा जो करवाया हुआ उसमें से क्वेश्चन आए, आपका सिलेक्शन हो।